सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? मैं जनाब पोस्ट ऑफिस में लगा हूँ दिल्ली में। दिल्ली में पोस्ट ऑफिस में लगे हैं। कितनी वर्ष हो गए आपको नौकरी करते हुए? सर मुझे 26 साल हो गए हैं तकरीबन। 26 साल तकरीबन हो गए आपको नौकरी करते पोस्ट ऑफिस। 26 साल एक डिपार्टमेंट में, पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट में आपने काम किया, उसके बावजूद आज भी आप साइकिल के ऊपर चल रहे हैं। जी क्या एक साइकिल पे चलने को मजबूर है? बिल्कुल सर, क्या करना है अभी, रोज का तो आना जाना रहता है हमारा पोस्ट ऑफिस। लगभग कितने किलोमीटर का सफर करते हैं दिन? तो जो भी 25 किलोमीटर हो जाता है, 25-26 हो ही जाता है। 25-26 किलोमीटर के करीब ये फासला तय करते हैं प्रतिदिन। इनके हौसले को, इनके जज्बे को सलाम। इनके हौसले, ये ऐसे कुछ लोग होते हैं समाज में जो प्रेरणा का स्रोत होते हैं लोगों के लिए। मेहनत करके 26 साल पोस्ट ऑफिस में देने के बावजूद इनको साइकिल के बिना आज तक बाइक नहीं जुड़ी। और ऐसे लोग भी हैं इस समाज में जो 6 साल सरकारी नौकरी करने के बाद बड़े बड़े आशियाने, बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं। 26 साल एक डिपार्टमेंट में देने के बावजूद भी अगर ये शख्स आज तक एक बाइक नहीं ले पाया, क्योंकि ये एक ईमानदार शख्स था, इसी वजह से आज तक ये एक बाइक अफोर्ड नहीं कर पाया। किसी से अहदो पैमा करके न रहियो, किसी से अहदो पैमा करके न रहियो, तू इस बस्ती में रहियो पर न रहियो। सफ़र करना है आखिर दो फलक बीच, सफ़र करना है आखिर दो फलक बीच, सफ़र लंबा है बेबिस्तर न रहियो। नमस्कार, यूएनटी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं अविनाश वसन। रास्ते पे चलते हुए एक साइकिल पे जाते हुए एक व्यक्ति मिले। सोचा कि इस तपती धूप के बीच ये साइकिल को पहले पैदल चलाते हुए लेके जा रहे थे, उसके बाद ये बाद में उस साइकिल को के ऊपर रोक के उस साइकिल के ऊपर फिर बैठते हैं, फिर चलाने की कोशिश करते हैं। ये सारा इंसिडेंट देखते हुए हमें लगा कि इस चीज़ को जानना चाहिए कि पैदल क्यों जा रहे थे, फिर बाद में ये साइकिल पे क्यों चढ़े। तो हमने इनको रोक के कोशिश की कि इनके साथ बात करें। तो देखते हैं क्या बातचीत होती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जनाब, सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? मैं जनाब पोस्ट ऑफिस में लगा हूँ दिल्ली में। दिल्ली में पोस्ट ऑफिस में लगे हैं। कितनी वर्ष हो गए आपको नौकरी करते हुए? सर मुझे 26 साल हो गए हैं तकरीबन। 26 साल तकरीबन हो गए आपको नौकरी करते पोस्ट ऑफिस में। हाँ जी। तो आज साइकिल पे आप जा रहे हैं। हाँ जी। बड़े कम लोगों के पास आज साइकिल देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वक्त था कि किसी गांव में जाते थे तो साइकिल वाली एक दुकान हुआ करती थी, तो उस दुकान पे जरूर कोई 10 से 12 जो साइकिल थे वो कतार में होते थे कि पंचर हमारा, इसके बाद हमारा लगेगा। तो आज गांव में ऐसी कोई दुकान देखने को ही नहीं मिलती नहीं है जनाब। बात ऐसे है कि आजकल लोगों ने अपना अपना काम रखा है जी। जिस किसी को साइकिल का काम अच्छा नहीं लगता, उसमें फ़ायदा नहीं है जी, उल्टा उसको नुकसान ही हो रहा है, तो वो साइकिल की दुकान बंद कर देता है। क्या करेगा साइकिल की दुकान करके जब उसके पास काम नहीं होगा? वो अपना कोई और काम रख लेगा जिसका उसको फ़ायदा मिले। सर, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। 26 साल एक डिपार्टमेंट में, पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट में आपने काम किया, उसके बावजूद आज भी आप साइकिल के ऊपर चल रहे हैं जी। क्या कोई बाइक वगैरह लेने की मतलब वो नहीं था, मन नहीं था, या क्या ये कारण था कि आपकी जो आर्थिक स्थिति थी इस तरीके की नहीं थी कि आप बाइक ले पाते, तो आपने साइकिल पे ही जाना जो था वो? बात तो आपकी सही है कि आर्थिक स्थिति भी ऐसी ही है, आजकल महंगाई का ज़माना है, तो सिर्फ साइकिल
मतलब बाइक कहाँ से बोलेगा जिसकी इनकम ही कम है। इनकम ही कम है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे, एक गुड़िया है और एक लड़का है सर। एक लड़की है और एक लड़का है। तो वो पढ़ते हैं? हाँ सर, वो एक लड़की तो 11वीं में पढ़ती है, तो लड़का 10वीं क्लास में लगा है। हाँ जी। तो आपके जो आर्थिक स्थिति है इस तरीके की नहीं है कि आप बाइक ले पाएँ, इसी वजह से कि बच्चों की पढ़ाई को भी देखना है, घर के खर्च भी देखने हैं, तो आज तक आपको साइकिल के सिवा कोई बाइक जुड़ नहीं पाई। तो दुनिया तो कहते हैं कि बहुत विकास हो गया, कहीं से कहीं पहुंच गई। हम चांद के ऊपर भी जगह जो हैं वो मतलब खोज रहे हैं, वहाँ रहने के आशियाने बनाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं हमारी। तो यहाँ पे धरती पे भी कुछ लोग जो हैं आज के वक्त में 2022 है और आज के युग में भी एक साइकिल पे चलने को मजबूर हैं। बिल्कुल सर, क्या करना है भाई, रोज का तो आना जाना रहता है हमारा। तो सर लगभग कितने किलोमीटर का सफर करते हैं दिन में? तो 24-25 किलोमीटर हो जाता है, 25-26 हो ही जाता है। 25-26 किलोमीटर के करीब ये फासला तय करते हैं प्रतिदिन। इनके हौसले को, इनके जज्बे को सलाम। इनके हौसले, ये ऐसे कुछ लोग होते हैं समाज में जो प्रेरणा का स्रोत होते हैं बाकी लोगों के लिए। मेहनत करके 26 साल पोस्ट ऑफिस में देने के बावजूद इनको साइकिल के बिना आज तक बाइक नहीं जुड़ी। और ऐसे लोग भी हैं इस समाज में जो 6 साल सरकारी नौकरी करने के बाद बड़े बड़े आशियाने, बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं। 26 साल एक डिपार्टमेंट में देने के बावजूद भी अगर ये शख्स आज तक एक बाइक नहीं ले पाया क्योंकि ये एक ईमानदार शख्स था, इसी वजह से आज तक ये एक बाइक अफोर्ड नहीं कर पाया। देखते हम ये हैं कि आज किसी की नौकरी लगती है, कल आलीशान बंगले बन जाते हैं, गाड़ियां आ जाती हैं, कोई नहीं पूछता। ये जितनी एजेंसीज हैं सबको पता है भ्रष्टाचार इस वक्त मतलब एक स्तर पे है, एक पीक पे है। धारा 370 टूटने के बाद वादे किए जाते थे कि हमारे राज्य से, हमारी इस यूटी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आम लोगों का विकास होगा। वहीं अगर बात करें, हकीकत ये है कि जो एक ईमानदार इंसान है, ईमानदार शख्स है, वो आज तक साइकिल पे चल रहा है। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो आज नौकरी लगी दूसरे दिन सफारी, फॉर्च्यूनर्स, होंडा सिटी, वर्ना जैसी कई गाड़ियां लेते हैं। एक घर में 10-10 गाड़ियां होती हैं, लेकिन कोई भी एजेंसी उनको ये चीज नहीं पूछती कि इतनी जल्दी आपने इस तरीके से इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। इस प्रकार के लोग होते हैं जो 26-26, 27-27 दिन किलोमीटर प्रतिदिन चल के अपना रोजगार चलाते हैं, अपना काम करते हैं और इस समाज में बहुत अच्छी एक सोच रख के जाते हैं। खाना तो खाना ही है, इंसान की ख्वाहिशों की बात है, चाहे साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इन जैसे लोगों के साथ मिलके, जिन लोगों ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर ये भ्रष्टाचारी होते तो हाँ, ये लोग भी आज बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों के ऊपर घूम रहे होते। जाते हुए एक शख्स को जब हमने रात चलती इस कड़ी धूप में देखा, पहले वो शख्स एक साइकिल चला रहा था, थोड़ी देर के बाद वो शख्स रोक के साइकिल के ऊपर बैठ के चलाने की कोशिश करता है। पहले वो पैदल चल रहा होता है। हमारे अंदर ये ख्याल आया कि आखिर क्या वजह है, पूछें कि पहले ये पैदल ही लेके जा रहे थे, साइकिल भी दुरुस्त है, साइकिल में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ये शख्स इस तरीके से उसके ऊपर बैठ के चलते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए सोचा कि ऐसे शख्स को रोक के ऐसे शख्स के साथ वार्तालाप की जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को जो आज के दौर में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हर तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़े बड़े महल आशियाने बनाए हैं
और जनता का पैसा जो है वो जनता से लूट के उन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं। बिल्कुल सर। तो ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हम यही कहेंगे कि देखो जो भी दुनिया में चल रहा है जी वो तो सरासर गलत ही है। जी। तो ईमानदार इंसान की कोई वैल्यू है आज के टाइम पे? ईमानदार आदमी की जनाब तो कोई वैल्यू नहीं है जी। वो कहीं भी चले जाए कोई सुनवाई नहीं, उसकी सुनवाई भी नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। और भ्रष्टाचारियों की, भ्रष्टाचारियों की आजकल सब तूती बोलती है। हाँ, जय हिंद जय हिंदी, बस ऐसे ही होता हाँ, है। ऐसा ही होता है। आओ जी सलाम, सभी सलाम। कभी आपको रोक के किसी ने सलाम किया? नहीं भाई, हमें कहाँ करेंगे तो सलाम। हम आज आपको रुक के यहाँ पे सलाम करते हैं और दिल से ये सलाम करते हैं। हम ये आपके सामने सर झुकाते हैं कि आपके अंदर इतना बड़ा जज्बा है, इससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी। हाँ सर। मैंने आज आपसे सीखा है, इस चीज को सीखा है कि ईमानदार लोगों की कदर होती है। इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में कदर जरूर होती है। आपके जज्बे को सलाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो जनाब, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। और मैं आपसे कुछ कह तो नहीं सकता कि मेरी आपने ऐसी दशा देख के रोका जी, तो मैंने भी आपको अपनी प्रॉब्लम बताई। बहुत अच्छा लगा एक ऐसी बात करके। आजकल मीडिया है, आजकल न्यूज़ चैनल्स हैं, बड़े बड़े लोगों की बताते हैं अंबानी कौन है, अंबानी के पास कितने इमारतों की बिल्डिंग है, क्या है उसके पास। एक आम इंसान को कोई नहीं दिखाना चाहता क्योंकि फैन फॉलोइंग नहीं उनकी। क्योंकि आजकल बात ऐसे है कि जो गरीब पीढ़ी का आदमी होता है उसकी सुनवाई तो आजकल बड़ी कम ही होती है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं कोई सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती है। तो क्या करना है, हम भी सोच रहे हैं कि जैसा टाइम निकल रहा है चलो निकालते हैं। ज़िंदगी कहाँ ले जाती है देखो, जिंदगी कहाँ ले जाती है देखो। तो देखिए, बस यही कहना चाहूँगा कि हम एक उम्र इसी गम में मुब्तला रहे थे, वो साने हैं ही नहीं थे जो पेश आ रहे थे, इसीलिए मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे वो बैसाखियां बना रहे थे। तो बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें यूएनटी के साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।